हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे और जो दो केस डिस्कस कर लिए हैं उसके आगे तीसरा केस और जो बचे हुए केस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जाके देखिए। अगर नहीं भी देखते हैं तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं केस नंबर 3। जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, उसमें क्या बोलता है कि रेलगाड़ी किसी पैदल चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। तो उस केस में या तो रेलगाड़ी और वो व्यक्ति दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे या वो व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा होगा। मतलब अगर रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो व्यक्ति इधर जा रहा होगा, नहीं तो पहला केस क्या है, रेलगाड़ी इधर जा रही है तो व्यक्ति भी इधर ही जा रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। केस नंबर 3 में सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, डायग्राम बना करके। ये मान लो कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है और इसका रेलगाड़ी जब है तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं हम LT है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। और इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, स्पीड मान लेते हैं VT, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब देखते हैं, ये मान लो कोई एक आदमी है और ये आदमी पैदल जा रहा है, इसका स्पीड अगर VM है, वेलोसिटी ऑफ मैन। आपको परेशान नहीं होना है VT, LT और इन सब को देख करके। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको वैल्यू दिया होगा, बस यहाँ सिंबल से बना के समझते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसके जगह वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। ये देखेंगे तो ये आदमी इस ट्रेन के डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी इस ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा हो। तो यहाँ देखेंगे तो ये आदमी अब इस डायरेक्शन में अगर आ रहा हो तो ये आपका केस नंबर 1 बनता है और ये केस नंबर 2 बनता है। अब देखिए, ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ देखेंगे डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। यहाँ आदमी का कोई डिस्टेंस नहीं होगा। अगर देखेंगे तो आदमी का क्या डिस्टेंस है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, इसीलिए इसको हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं और मानते हैं कि आदमी का कोई डिस्टेंस नहीं है। तो जो भी डिस्टेंस है किसका है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है वही डिस्टेंस है। तो यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस की जगह पर रख देंगे हम लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहाँ रख दिए LT इज इक्वल टू, अब स्पीड देखेंगे तो स्पीड में आपको समझना होगा, यहाँ रेलगाड़ी का स्पीड है और यहाँ आदमी का स्पीड है। तो यहाँ देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों के पास स्पीड है। तो जब दो चीज़ों के पास स्पीड होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालना होता है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब घटा देंगे। तो यहाँ VT माइनस VM हो गया और टाइम के जगह पे आपका टाइम हो गया। तो ये पहले केस के लिए था, केस नंबर 1। अगर देखें केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 के लिए क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा इस केस में भी लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा। तो यहाँ LT से रख देंगे और यहाँ देखेंगे, अब रिलेटिव स्पीड आपको समझना होगा। तो यहाँ देखेंगे ये आदमी इस ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों के स्पीड को। तो यहाँ क्या हो गया, VT प्लस VM और टाइम की जगह पे टाइम। तो ये केस नंबर 2 हो गया। अब ध्यान देना है आपको कि यहाँ देखेंगे तो आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं, टाइम, आदमी की स्पीड, रेलगाड़ी का स्पीड और रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ 4 चीज़ें जब दिख रही हैं तो क्वेश्चन में आपको कोई 3 चीज़ दे देगा और चौथा चीज़ आपको पूछ लेगा। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला टाइप, अगर कोई रेलगाड़ी है उसका लंबाई दे देगा आपको और उसका स्पीड दे देगा और ये बोल देगा किसी व्यक्ति को पार कर रही है जो पैदल चल रहा है, उसका स्पीड VM है, तो बताओ कि टाइम कितना लगेगा उस रेलगाड़ी को, उस आदमी को पार करने में। ये पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप में क्या पूछ सकता है, रेलगाड़ी का लंबाई दे दिया, उस आदमी का लंबाई दे दिया जिसको कि वो पार कर रही है, टाइम दे दिया और पूछेगा कि रेलगाड़ी का स्पीड क्या था। और तीसरा टाइप क्या पूछ सकता है कि रेलगाड़ी की लंबाई दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, ट्रेन का स्पीड दे देगा, उस आदमी का स्पीड पूछ लेगा और टाइम दिया है कितने टाइम में पार कर रही है। और तो इन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन ले करके सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा उस पर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इस गाड़ी के समानांतर कोई व्यक्ति उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो इस केस में क्या पूछ रहा है, ये रेलगाड़ी 48 सेकंड में अगर उसको पार कर लिए तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था अभी फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। तो LT रख देंगे इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ दोनों के पास स्पीड है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड आएगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, 40
और ये 25, तो 40 में से 25 को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, ये स्पीड देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ टाइम देखेंगे तो टाइम क्या है 48 सेकेंड, ये सेकेंड में दिया हुआ है। तो इसको भी हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा 15 आएगा, लेकिन 15 को हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड बच गया, और टाइम जो है वो कितना है 48। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो 15 × 5 कितना होगा 75 हो गया, और डिवाइडेड बाई 18 और इंटू 48। तो यहाँ से देखेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। तो यहाँ से देखेंगे 3 से कितना हो जाएगा 25 बार में गया, और 25 × 8 ये कितना आ गया 200 मीटर। यानी यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया 200 मीटर। उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। ठीक है,